ओम शांति। 8:1 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न दिया बाबा ने, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहां बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। तो राम ने कहा, मतलब जगत के राम ने बंदर बुद्धि जैसे जो थे उनको क्या बना दिया? मंदिर लायक बना दिया। तो यहाँ भी बाबा कहते, तुम भी क्या बनने वाले हो? डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे ना, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भले मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद उन्हों के आगे जाकर महिमा करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और हम विकारी पापी हैं, खुद ही कहते हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य जैसी है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। तो वो दैवी गुणों वाले हैं ना। अपने को गंदे विकारी कहते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो मनुष्य माना मनुष्य, तो क्या फर्क है? बाबा कहते, अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। है मनुष्य वो दैवी गुणों वाले हैं, और अभी कलयुग में क्या हो गए? आसुरी अवगुण हो गए। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते आते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं? पहले तो ये पता लगे ना मत किसकी है। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं,
परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में ये सारी बातें बैठेंगी, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। जब भगवान समझ में आ जाएगा, बाप समझ में आ जाएगा, तो सहयोग देने लगेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से भी मिलते नहीं हैं। वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे, वो तो अपनी राय देंगे और ही। श्रीमत को ना जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे ना, तो उनको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, वो अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है वो ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। आत्मा को अगर समझ में आएगी तो वो रिस्पॉन्ड देगी, नहीं तो कोई रिस्पॉन्ड दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है इसके। माया विरोधी है ना। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठकर समझाएं कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। तुम पुजारियों को समझाओ, पुजारी फिर औरों को समझाएंगे। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम ये बनते हैं। भले अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। बाबा पहले बनवाते थे ना नॉर्मल में, फिर राजाई का चित्र उसी शक्ल में दूसरा चित्र बनवाते थे। नीचे तुम्हारा चित्र हो, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन पड़ती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। विस्मृति नहीं होगी, स्मृति रहेगी। चित्र देखेंगे तो ऊपर में भले शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे कि हम ये से ये बन रहे हैं। हमको सिखलाने वाला वो शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। आज बाबा चित्र के लिए जोर दे रहे हैं। भले दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में ही रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा। फोटो खिंचवा लो अपनी, और बाबा कहते पॉकेट में रख लो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए ना। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। बाबा कहते हैं उसका चित्र निकाल दो उसमें से। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। लक्षण होने चाहिए ना लक्ष्मी को वरने लायक। तो लक्ष्मी को वरने लायक हो तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे में तो
ये विकार हैं, फिर हम श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? इसलिए बाबा चित्र कह रहे हैं कि स्मृति रहेगी, परंतु कोई विश्वास भी तो, बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी तो रखे ना कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा। उसको प्रैक्टिकल में करके देखना है ना। विकार का नशा होता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रही हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अभी हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की आत्मा होगी तो फट से समझेगा, नहीं तो बाबा कहते नहीं समझेगा। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है ना, अर्थात ना धनी के हैं, जिसका कोई धनी थोड़ी नहीं। तो धन का बनना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, खुद उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या हुआ, धक्का ही देना हुआ ना विकारों में। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही साधो संतो आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो कि मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहते पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए, परंतु अभी देरी है, अभी होगा नहीं। नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। बाबा कह रहे हैं साधु सन्यासियों के, क्योंकि वह तो तब से यही सुनाते आ रहे ना, श्री कृष्ण भगवान उवाच। तो श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, शिव भगवान उवाच है। तो बाबा कहते सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है ये। अभी नहीं होगा लेकिन आगे चल ये भी होना है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं। पतित फिर किसी को पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स बनाएं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है। तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है अब नई गोल्डन एज्ड बनती है। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है ना, गुरु माता। माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। अब माता क्या है, गुरु बनी हुई है, क्योंकि बहनों माताओं को बाबा ने क्या किया, आगे किया है। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है। फिर वहां कोई गुरु रहता नहीं। उसके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा सत्युग में। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता है।
सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप पे ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं। बाबा कहते हैं मांगते हैं तो वैसे तो खुद ही चलाओ, लेकिन अगर मांगते हैं तो ये भी क्या है, माताओं बहनों का मान करते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं, ऊपरी ऊपरी देते हैं, अंदर से नहीं देते, मन से नहीं देते, बाहरी दिखावे के लिए देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा मान नहीं देना है, दिल से देना है। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। खुद को खुद हर्षित रखना है, उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी शुभ भावना रखते हैं। हम दूसरों को दुआएं देते हैं, लेकिन बाबा कहते खुद को भी तो देनी है, खुद के लिए भी ये शुभ भावना रखनी है कि हम ये बनते हैं। फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है। बाबा जो युक्तियां बताते वो व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, अपने टाइम पर हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो, ये सब आएंगे। जब हमें ताकत आती जाएगी बाबा के बच्चों में, तो फिर सारे आते जाएंगे। अभी नहीं समझेंगे, फिर दोनों की राजाई उड़ जाए ना, क्योंकि अभी अपनी गद्दियों का नशा है, उनको अपनी सीट का नशा है। लेकिन बाबा कहते आएंगे सभी। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम, शांति धाम। बाबा जहाँ रहते वहां क्या है, वो मुक्ति धाम है, जहाँ आत्मा मुक्त होती है। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। यहाँ जहां से फिर टॉकी में आते हैं, बोलने में आते हैं, वो कौन सी दुनिया, सुख धाम में आते हैं, साकार में, वहां के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते ही पैराडाइज बन जाता है। जब बाप आते हैं उसके बाद पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वो तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो जाएं शादी कराएं। तुम थोड़ी ऐसा कहेंगे कि बच्चे बड़े हो शादी कराएं, दूसरों को कहीं विनाश होने वाला है। और हम ऐसे खुद से तो नहीं कह सकते ना, बाकी जिसका कार्मिक अकाउंट है वो अलग बात है। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए कि नहीं मानते बात तो फिर जाने दो। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। फिर बाबा ने कहा अपने हम जीन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना है कि ऊपर ऊपर से दे रहे हैं अंदर से नहीं, तो लंगड़ा मान नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बाबा कहते बुद्धि की महीनता
व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है। जितनी महीन बाबा कहते बुद्धि उतनी महानता है। लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। व्यर्थ की परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तब महीन बुद्धिमान फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल भी व्यर्थ का एक्स्ट्रा भोजन नहीं लेना है। तब बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।